में मत बोलिएगा, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे। एंकर्स को आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि ऐसी नौबत मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे सर। भाई आप गवर्नर की कोई चिट्ठी, अरे भाई चुप रहो, मुख्यमंत्री करते हो फालतू की आराम से बकवास तुम करते हो कमीने। इसलिए अरे आलोक शर्मा जी सर तो जुटला दीजिए कि 1969 में इंदिरा जी काबुल गई थी, बागे बाबर पे उन्होंने प्रोटोकॉल से अलग हटकर जाकर के बाबर की मजार पर माथा टेका था और कहा था मुझे अपना इतिहास याद आ गया। ये मेरा रिसर्च है, इसको झुटला दीजिए, खारिज कर दीजिए। चलिए आलोक शर्मा जी कांग्रेस की सोच को बाबरी सोच बता रहे हैं के शर्मा, कह रहे हैं वो बयान कांग्रेस के लिए था। रुक तेरे को बताते थे जी सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदू आतंकवादियों से भी खतरनाक है राहुल गांधी का ये बयान आपने कभी सुना है क्या? मैं बताता हूँ सर, 2009 का है। अब मैं बताता हूँ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं अनुराग जी से पूछ रहा हूँ। नहीं आपको मैं बताता हूँ अनुराग जी आपने बयान सुना है क्या? आपका जो है अरे भाई जो है कम है। दिक्कत तो यही है ना अनुराग जी, या तो डिबेट को आप करवा लो, नहीं मैं उठ के जा रहा हूँ। अच्छा नहीं आप उठ के एजेंडा चलवाना आलोक जी आप उठ के क्यों जाएंगे भाई? मैं 4 मिनट तक नहीं बोला ना। नहीं आप 4 मिनट तक नहीं बोला, नहीं बोले। मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या ऐसा बयान आपने सुना है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक है? मुझे लग रहा है आप हाँ, एंकर है और मैं पैनल में बैठा हुआ, मैं पैनलिस्ट हूँ। नहीं हिंदू आतंक। अरे भाई आप अगर झूठा एजेंडा चलवाएंगे तो आपको भी मैं तो झूठा एजेंडा नहीं, मैं तो आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूँ। क्यों नहीं रोका उनको वहां पर? एजेंडा तो मैं तब चलाऊं जब आपको बोलने ना दूं। बकवास बंद। और राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो राहुल गांधी के बयानों की फहरिस्त तो के शर्मा के पास है, वो तारीख भी बता रहे हैं, वो साल भी बता रहे हैं किस साल में बयान दिया था। अरे भाई मैं वही कह रहा हूं कि आपने सुना है क्या? आप खंडन कर दिया, आप खारिज कर दीजिए ना उनके बयान को। मेरे सुनने न सुनने से भाई आपने अगर नहीं सुना तो आप क्यों नहीं रोकते हैं? मतलब ये जहर परोसने का काम बीजेपी करती है और हिंदुस्तान का मीडिया उसको करने देता है। नहीं ये वो मीडिया नहीं है, आप उस मीडिया पर नहीं बैठे हुए। मुझे पता नहीं आप कहां से जा रहे हैं, इसके बाद किस चैनल पे जाएंगे, बट अभी आप जी न्यूज पर हैं। यहाँ आपकी पार्टी को पूरा मौका मिलता है बोलने का, बाकी प्रवक्ताओं से पूछिएगा। भी नहीं परोसा है पिछले 10 साल में। 10 साल में जी न्यूज ने सबसे ज्यादा गंद। नहीं व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। 10 साल का हिसाब फिर 10 साल का हिसाब मत कीजिए। फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा आलोक शर्मा, फिर मैं 1969 याद दिलाऊंगा। कांग्रेस से बाबर का नाता पुराना है, बहुत पुराना है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जब काबुल गई थी, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा जब उन्हें इतिहास याद आया था, फिर मैं वो याद दिलाऊंगा। फिर देखिए फिर आप अपनी बात रखिए, आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं, बिना बात आप मेरे चैनल पर हमला बोल रहे हैं। तथ्य मैं भी लेके बैठा हूं, मैं आपको पूरा 4 मिनट मौका दे रहा हूं बोलने का, आप बात करें अपनी। बोलिए सर। देखिए दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री हों और जो ये चिंटू नफरती जितने सीएम पीएम हैं इनके, ये सब जो हैं ये केवल और केवल जब चुनाव आता है तो इसी तरह की जहर की होता है। मर्यादा खो गए हो क्या? आलोक जी आपत्ति बाद में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आपत्ति बात में जता लीजिएगा। के शर्मा जी आप आपत्ति बात में जता लीजिएगा, वरना आपके सवालों का जवाब देने के लिए आलोक जी चले जाएंगे। आलोक जी रहिए प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आलोक जी आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। वो चले जाए उनके जवाब नहीं है तो उठ के जाए यहाँ से। ये तो अब ये आलोक जी की गलत बात है, ये आलोक जी की गलत बात है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? संयमित होकर उन्हें सुनिएगा बस। के शर्मा जी बीच में मत बोलिएगा, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके आपसे। आलोक जी सीधा आरोप लगा रहे हैं, झारखंड की डेमोग्राफी बदली है, घुसपैठिए आए हैं, आपके सहयोग से जो सरकार चल रही है उस पर सीधी जिम्मेदारी डाल रहे हैं के शर्मा। एंकर्स को आजकल बीजेपी के प्रवक्ताओं के हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि ऐसी नौबत? मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे सर, सुनिए मैंने तो आपके भी हाथ जोड़े थे जब आप उठ के जा रहे थे। ये हमारा संस्कार है सर, सभी मेहमान गणमान्य हैं हमारे लिए और सभी का हाथ जोड़ते हैं हम। हमारी पहचान सभी गणमान्य मेहमान से है, पार्टीगत नहीं है। के शर्मा से पहले तो मैंने आपके 3 बार हाथ जोड़े थे, पर शायद वही आप देख करके वापस भी आए। फिर कहूंगा के लोगों से बात करो, किसी के सामने भी हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं मैं तो जोड़ूंगा सर, आपसे भी जोड़ूंगा। आप जब जा रहे थे तो आपको वापस बुलाने के लिए भी जोड़े थे, और आप जब वापस आ गए तब भी मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। चलिए बात शुरू कीजिए। ना मैं बिल्कुल आप हाथ ना जोड़ें। हाँ। और हाथ जोड़ना हो तो बीजेपी से जोड़ें, कांग्रेस से ना मैं किसी के मैं सम्मान में हाथ जोड़ता हूँ, चाटुकारिता में हाथ नहीं जोड़ता, वो मेरा काम नहीं है। मेरा इतिहास देख लीजिए आप। वो देश के दर्शक तय करेंगे। हाँ बिल्कुल, दर्शक तय करेंगे और इतिहास बिल्कुल मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। प्रवक्ताओं का है इमरजेंसी। अच्छा के शर्मा जी शांत हो जाइए, बोलने दीजिए इन लोगों को। आलोक जी को बोलने दीजिए। वही अहंकार बैठा है मीडिया को धमकाना। अरे नहीं कुछ नहीं, कोई हमें नहीं धमका सकता। आप आलोक जी को बोलने दीजिए, आप विषय से ना भटकाएं। आलोक जी बोलिए। देखिए अभी जो वक्तव्य इन्होंने पढ़ा इंडिया टुडे का,
उसमें एक शब्द आ गया कट्टरपंथी, जो पहले नहीं बोला गया था। और कट्टरपंथी को किस रूप में बोला गया था? एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज किया गया था वहां पर। मैंने इसीलिए अनुराग जी आपसे पूछा था कि क्या आपने राहुल गांधी का कोई वक्तव्य सुना है कि हिंदू आतंकियों से भी खतरनाक हैं? आपके पास जवाब नहीं था जी। मैंने एग्जैक्ट शब्द लिखे थे के शर्मा ने क्या बोला था। मैं फिर कहूंगा कि जो जहर की खेती ये करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठ के, इनको फ्री छूट मिलती है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं करता है कोई भी। अब वापस आता हूं। अब सर ऑब्जेक्ट करने वाले उठ के चले जाते, मैं क्या करूं? आप हैं ना ऑब्जेक्ट करने के लिए। क्यों, आप क्या है प्रसाद देने के लिए हैं? आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं प्रसाद देने के लिए नहीं, मैं मौका देने के लिए हूं सर। मैं मौका देने के लिए हूं, उन्हें भी और आपको भी। क्या यार, आप लोगों ने अपने प्रोफेशन को भी भूल गए आप लोग। नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। अच्छा, आप पहले प्रवक्ता, मैंने आपके जाने के बाद भी कहा कांग्रेस के एकमात्र प्रवक्ता आप हैं आलोक शर्मा जी, जो न जाने क्यों ना खुश रहते हैं। वरना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कभी मेरी डिबेट में दिक्कत होती नहीं है, ना उन्हें कोई शिकायत होती है। जाकर पूछिएगा अपने आला कमान से। 15 से 20 मिनट जो चला है, आपने 15 से 20 मिनट जी न्यूज किया है, चाटुकार एंकर किया है, गोदी मीडिया किया है। आप अपने मौके का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं के शर्मा जी। और ये जब आप उत्तम नगर से चुनाव लड़े थे एकमात्र और हार गए थे, उसमें भी आपने मौके का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया। मैंने कहा कि हमारा मेन काम है आप लोगों को एक्सपोज करना, ये भी मेन काम है। आप नहीं बोलने देंगे तो आपके कह देने से एक्सपोज नहीं हो जाता। जैसे के शर्मा के कह देने से हिंदू आतंकवाद नहीं हो जाता ना, कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसे मेरे आपके कह देने से मैं भी एक्सपोज नहीं होगा। आपकी और के शर्मा की क्या जुगलबंदी है वो भी देश में। राहुल गांधी का कहा हुआ है, आप राहुल गांधी का कहा हुआ है, मैं फिर छोड़ दूंगा। आप लोग अपना एजेंडा चलाइए। आप लोग मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। आप लोग एजेंडे से, जी न्यूज से, चाटुकारिता से, गोदी मीडिया से बात ही नहीं कर रहे अलग हट करके। आलोक जी, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, मैंने निवेदन भी किया, आपको मेरे हाथ जोड़ने पर आपत्ति हो गई। मैं तो के शर्मा के हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि वो आपको बोलने दें, आपके हाथ इसलिए जोड़ रहा था कि आप डिबेट छोड़ करके ना जाएं। आपको अगर मुद्दे को इसी तरीके से भटकाना है तो ये भी कर लेते हैं। चलिए, कभी कभी आप आते हैं। मैं हाथ जुड़वाने के लिए नहीं कह रहा, ये बकवास बहुत से एंकर्स हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता। आपने उत्तम नगर में जब वोट मांगा होगा अपने लिए तो हाथ जोड़कर मांगा होगा ना सर? हार गए थे। हाथ, ये वोट मांग रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, हाथ जोड़ने पर टिप्पणी कर रहा हूं। अब आप अपनी बात रखें, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आप मेरे बड़े सम्मानित मेहमान हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, आप अपनी बात रखें। आप बिल्कुल मुद्दे पर आकर अपनी बात रखें। वो बोल नहीं पाएंगे मुद्दे पे। अच्छा के जी प्लीज शांत हो जाओ। बाबर से पुराना रिलेशन है, ये कहना ही अपने आप में बताता है आपकी क्या मानसिकता। आपने जी न्यूज के 10 साल के इतिहास पर सवाल उठाए तो मैं कुछ साल और पीछे चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है सर? मेरा भी तो रिसर्च है, मेरी रिसर्च को झुटला दीजिए। के शर्मा की रिसर्च को आप झुटला रहे, मेरी रिसर्च को झुटला दीजिए कि 1969 में इंदिरा जी काबुल गई थी, बागे बाबर पे उन्होंने प्रोटोकॉल से अलग हटकर जाकर के बाबर की मजार पर माथा टेका था और कहा था मुझे अपना इतिहास याद आ गया। ये मेरा रिसर्च है, इसको झुटला दीजिए, खारिज कर दीजिए। चलिए, कमाल कर रहे हैं आप। मैं जी न्यूज का जो आप इतिहास बता रहे हैं उसको खारिज करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, अपने चैनल की जिम्मेदारी लेता हूं, अपनी डिबेट की जिम्मेदारी लेता हूं। आप जब भी आते हैं गोदी मीडिया ये सब यहां मत किया कीजिए सर, इसके लिए बाकी चैनल होंगे। अरे भाई, जी न्यूज ने 10 साल जहर परोसा है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। आप मुद्दे पर आ जाइए सर। अब मैं आपको मौका दे तो रहा हूं, अब मैं आपको मौका दे तो रहा हूं। कंटिन्यू करता हूं तो नहीं अरे करता भाई, अब फिर वही वाली बात कर रहे हैं। आइए मुद्दे पर। और भी मेहमान है सर, बाकियों की भी बारी आनी आलोक जी। फिर बता रहा हूं, अवैध घुसपैठ की बात आई थी ना जी। अवैध घुसपैठ का रोकना झारखंड का काम है या अमित शाह जी के डिपार्टमेंट का है? बिल्कुल नहीं तो वहां पुलिस कानून। दुर्भाग्य यह है कि इनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है। हाँ, अरे भाई, वो घुस के आए होंगे बांग्लादेश से, तभी तो कानून में जो कन्वर्जन हो रहा है वो कौन रोकेगा? पहले वो घुसे, कौन रखेगा? इनको देखिए भाई, फिर इनको चुप कर। नहीं, के जी बाद में आपत्ति जताइएगा। के जी आपत्ति बाद में जताइए। के जी आपत्ति बाद में जताइएगा, आपत्ति बाद में जता लीजिएगा। मैं आपको मौका दूंगा सर, मैं आपको मौका दूंगा। आलोक जी, इन बीजेपी के प्रवक्ताओं की वजह से हमें मीडिया पर सवाल उठाने अब सरकार के प्रवक्ता को बुलाने पड़ेंगे सर। हाँ, हमें बीजेपी के प्रवक्ता जब चाटुकारिता करते हैं और एंकर बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं, अब आप स्क्रीन पर अकेले हैं, बोलिए। आता हूं मुद्दे पर। अब आप स्क्रीन पर अकेले बोलिए। देखिए, अवैध घुसपैठ रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है। कितने बांग्लादेशी वापस गए? 6 बार क्वेश्चन पूछा गया, आरटीआई लगाई गई, किसी का कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है
कर्नाटक का चुनाव होगा तो देश के गृह मंत्री कहेंगे कि दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। मतलब बेशर्मी के साथ वक्तव्य दिए जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 80-20 शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से दंगाइयों को पहचान लेते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं और पूरे देश की आंख में धूल झोंकी जाती है। आज एक गवर्नर अपने घर के मेंबर के लिए यहां पर झारखंड में आकर वोट तो मांग सकता है, लेकिन वो गवर्नर झारखंड का क्या उसने एक भी रिपोर्ट दी कि वहां पर इस तरह के गांव बस गए? क्या गवर्नर यहां पर बीजेपी के व्यक्ति नहीं थे? क्या गवर्नर ने आज तक एक भी रिपोर्ट दी? क्या ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बीजेपी से नहीं होनी चाहिए? लेकिन होगी नहीं। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि जी न्यूज है, नहीं कहूंगा मैं। नहीं, आपके सवाल का जवाब लूंगा मैं। कैसे नहीं होगी? क्वेश्चनिंग आप कर तो रहे हैं, आपके सवालों को दोहराना ठीक नहीं है। आपके सवाल सीधे पूछ लिए जाएंगे के शर्मा से। ये हो रही है क्वेश्चनिंग, क्या दिक्कत है इसमें? आप मेरे से पूर्वाग्रह को पहले तो खत्म कीजिए। किसी भी बात का पूर्वाग्रह जो आपके अंदर है उसको खत्म कीजिए। पूर्वाग्रह निराधार नहीं है, हाँ, उसका सॉलिड बेस है। वो इतिहास में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। इतिहास में क्या हुआ आप वर्तमान में रहिए, वर्तमान में रहिए। आप कह रहे हैं, अरे भाई, अरे इतिहास भी और वर्तमान भी देख रहे हैं, छोड़ दीजिए उस मुद्दे पर। आप एक लाए तो आप ही वोट मांगने से तुलना करते हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है और भी मेहमान है। के शर्मा साहब कह रहे गवर्नर ने कभी क्यों नहीं बताया? क्या ये जिम्मेदारी अमित शाह साहब की नहीं थी? क्या ये गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं थी कि बताया जाता? डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठी आ रहे हैं। के शर्मा नहीं, मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की अज्ञानता पे मुझे हंसी आ रही है यहाँ पर। उनके पास कोई जवाब नहीं है तो वो गवर्नर तक नहीं, गवर्नर अरे मुख्यमंत्री आपका है भाई, कानून व्यवस्था आपके पास भाई, है। आप गवर्नर की कोई चिट्ठी, अरे भाई चुप रहो, मुख्यमंत्री बकवास करते हो फालतू। आराम से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। तुम करते हो कमीने। इसलिए अरे आलोक शर्मा जी, बदतमीज आलोक शर्मा जी, ये आप क्या कर रहे हैं?